आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में क्या है, सरकार इस मिशन के तहत अगले 50 साल की योजना बनाई है कि पूरे देश के लोगों का उसके पास डेटा आ जाएगा कि किस उम्र में कौन सी बीमारी ज्यादा हो रही है। लेकिन इसमें समस्या क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। लो भैया, ये आयुष्मान भारत तो आपको पता है कि ये स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लिया गया था, हाँ, लेकिन इसमें है डिजिटल मिशन। क्या है? डिजिटल मिशन। 2 साल हो गया इसे लॉन्च किए हुए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में क्या है कि जैसे आप बताइए, आप 1 साल पहले आप कौन क्या क्या इलाज कराए थे, कुछ आइडिया है? कोई खास आइडिया तो नहीं है यहाँ पे? बुखार वुखार हुआ होगा। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि एक आधार कार्ड टाइप का एक कार्ड बनाया जाए, एटीएम कार्ड की तरह। उसका नाम क्या रहेगा? डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत का आयुष्मान कार्ड रहेगा। आप जब भी ब्लड रिपोर्ट कराने गए, आप उसमें चढ़ा दीजिए। आप कहीं एक्सरे कराएं, आप उसमें चढ़ा दीजिए। एक्सरे का रिपोर्ट, हर एक चीज, वो एक तरह का आपका डिजिटल पासबुक है। जैसे आपका बैंक का पासबुक होता है ना, जब मन देख लीजिए कब किसको गया था यहाँ पर। कई बार ऐसी होती है कि कुछ बीमारियों का ट्रैक रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। सरकार इस मिशन के तहत अगले 50 साल की योजना बनाई है कि पूरे देश के लोगों का उसके पास डेटा आ जाएगा कि किस उम्र में कौन सी बीमारी ज्यादा हो रही है। जैसे देखिए, शुगर हो रहा है यहाँ पे, हर इंसान अगर जांच कराएगा कि हम ना 2022 में जांच कराए थे शुगर नहीं था, 23 में जांच कराए तो हो गया, तो वो सरकार एक सॉफ्टवेयर रखेगी कि किस एज में कौन बीमारी ज्यादा हो रही है। अगर ये शुगर हो रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स थे, तो ऐसा पता चलेगा कि शुगर वाले में ये सिम्टम्स क्या था। हाँ, कॉमन कॉमन रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे पूरे देश का एक कार्ड बन जाएगा। जैसे आप लोग कौन कब कौन दवाई खाएं, क्या नहीं खाएं यहाँ पे, तो आपको किसी को आइडिया रहता है? नहीं रहता है आपको आइडिया। लेकिन अगर एक कार्ड रहेगा तो हमको सबको पता रहेगा कि किस एज में कौन सी बीमारी हो रही है, या ऐसे सबके पास आई कार्ड रहेगा। अब जैसे मान के चलिए कि निमोनिया टाइप का हुआ, आप चेक कराने गए तो पता चला लंग्स में गड़बड़ी, फिर कोई चेक कराने गया लंग्स में, केरला में, यहाँ पे हर जगह अगर ऐसे दिखने लगा लंग्स में, तो सरकार के पास जो डिजिटल सॉफ्टवेयर रहेगा सर्वर, वहां धड़ाधड़ रिपोर्ट होगा, लंग्स 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 में प्रॉब्लम। सरकार की मशीनरी तुरंत सक्सेस हरकत में आ जाएगी। अरे भैया, ये लंग्स में प्रॉब्लम दिखने लगा, इसका मतलब ऑक्सीजन प्लांट की संख्या बढ़ाओ, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाओ। कोरोना में क्या हो गया था, पते नहीं चला था, धड़ाक से आ गया था, एक ही बार विदेश से ऑक्सीजन मंगाना पड़ा था। तो वैसे उसको पहले से पता रहेगा। जैसे एनीमिया अचानक बढ़ रहा है, सरकार को पता ही नहीं चलता है, अचानक आया तो एनीमिया में ना ब्लड की बहुत कमी हो जाती है। समझना कि नहीं? अभी सिकस एनीमिया था, सिकल सेल एनीमिया बढ़ गया था ना, थैलासीमिया बढ़ जाएगा। तो इससे गवर्नमेंट क्या कर रही है, यही योजना लेके आ रही है कि सबके पास एक कार्ड रहेगा। इसके तहत आप पूरी डिजिटल अपना हिस्ट्री रखेंगे। कल को कभी डॉक्टर के पास गए, पता चला आप कलकत्ता दिखाने गए और कहा कि 6 महीना पहले जो पर्ची दिखे, क्या वो तो पटने छूट गया। तो कोई बात नहीं, ये एटीएम की तरह रहेगा, उसको निकालिए, आपका एप्लीकेशन भी रहेगा, देख लीजिए। तो हाँ, ये वाला देखे थे, तो हाँ इलाज तो चला था तुम्हारा 6 महीना पहले, तो खजुआट था, हाँ टाइम से नहाया करो जी, खजुआट था तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो तो भैया देख के बता देता है कौन सी कथा है यहाँ पे। हाँ, तो ये अच्छी चीज है यहाँ पे। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि हमको किसी का वो कार्ड मिल गया यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे किसी का कार्ड मिल गया और उसमें हमको सब पता चल जाएगा कौन कौन बीमारी है। नहीं समझ में आया? कौन कौन सी बीमारी है हमको सब पता चल जाएगा। तो कई बार आदमी प्राइवेसी के चौथ में बीमारी नहीं बताता है, किसी को मिर्गी है सपोज, तो बताएगा नहीं, आप नहीं डरिए, हम तो इसे कह रहे हैं जी, हम बता रहे हैं किसी का कार्डवा मिल गया, उसमें तो सरकार करेगी नहीं, बिना परमिशन कोई डेटा किसी को शेयर नहीं किया जाएगा। आप अगर शेयर कर दिए तो आप डिलीट मार सकते हैं, उसमें सब कुछ आपके हाथ में रहेगा यहाँ पे। तो ये था आयुष्मान भारत का क्या है, डिजिटल मिशन। ये सरकार की बहुत लंबी पहल है, बहुत लंबी पहल। ये 50-60 साल बाद ऐसा समझ में आएगा किसी बीमारी से पहले हेल्थ केयर सिस्टम से, अच्छा उसमें सब पता चल जाएगा। सपोज कीजिए कि पता चला भागलपुर में घेंघा का प्रॉब्लम बहुत जा रहा है, ग्वाइटर का, सरकार वही रिलेटेड चालू करेगी। अभी क्या है, हर जगह एक के मिशन, पता नहीं है कहाँ कौन बीमारी ज्यादा है। हाँ चलो हो छिड़क दो पूरा, दवाई छिड़कियो हो, आप छिड़क दिया पूरा दवाई। अरे भाई पता नहीं है कहाँ क्या, उस तरह पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा? पक्का पता चल जाएगा यहाँ पे। जैसे आप लोग के मोबाइल पे कभी भी मर्सिडीज का ऐड नहीं देगा, पता है कि यार ये सबको जोमेटो का दिखाओ, पिज्जा खाने वाला है, मर्सिडीज का ऐड देगा, प्रचार देगा, मर्सिडीज लीजिए, हाँ रोल्स लाए 4 करोड़ की गाड़ी, हाँ नहीं देगा वहां पे। क्यों? क्योंकि उसके बाद डेटा पता है, आपका ईमेल आईडी पता है। यूट्यूब से कहेगा कि हमको ऐड देना है, तो कहा कि ये अच्छा
तो तुम 5 करोड़ रुपया दो, हम 5 करोड़ लोगों को ऐड दिखाएंगे। तो पहले मर्सिडीज वो रोल्स रॉय वाला कह देगा लो ये 5 करोड़ लो और 5 करोड़ लोग को दिखाना। लेकिन किसी का भी उम्र 30 साल से नीचे नहीं रहना चाहिए, 25 साल से कम नहीं रहना चाहिए। 25 साल से कम वाला रोल्स रॉय पे जाएगा, घर वालों को उतार देगा घर से तो वो पूरा डेटा रहना चाहिए यहाँ पे। तो वही डेटा है। या निजी और सरकारी अस्पतालों में इसे अपनाना होगा, कोई जरूरी नहीं है जी अपनाना होगा, नॉट मैंडेटरी। गड़बड़ है ये धमका रहा है, क्या लिखा है अपनाना होगा, नहीं मैंडेटरी नहीं है। हम अपना डेटा शेयर करना चाहें तो करेंगे, नहीं करना चाहें नहीं करेंगे। ना हम प्राइवेट के लिए बाध्य हैं और ना ही हम सरकारी के लिए बाध्य हैं। सरकार अभी कह रही है एक समय आएगा, अरे बना लो ना आधार कार्ड कोई दिक्कत नहीं है, बना लो ना पैन कार्ड कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद दोनों को मैच कर लो, दोनों को मैच कर लो, उसके बाद 6 महीना में मैच नहीं किए तो दांते काट लेंगे तो अभी सरकार मैंडेटरी नहीं की है, लेकिन ये कर रहा है अभी फिलहाल मैंडेटरी नहीं की है। समझिए आप लोग, समझिए आप लोग भी तो यही करते हैं, पहले उंगली पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे गर्दन पकड़ लेते हैं। नहीं समझ आया? तुम लोग तो एक्सपर्ट हो इस सब चीज का। कभी कॉपी मांगेगा तो कभी कुछ मांगेगा, फिर कभी तुम्हारा नोट छूट जाएगा। आप बताओ नोट छूटने के लिए लड़का सब कम है सब, हाँ इतना नंबर टॉप करके है सब, कोनो इन सब से नोट्स नहीं मांगेगा, इन लोग से नोट मांगेगा। आगे बढ़े, क्योंकि यह लक्ष्य सार्वभौमिक, अरे ले भैया सार्वभौमिक पूरी दुनिया में काय लिए ले जा रहा है भैया, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करता है। अतः इसके लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अंततः इसका हिस्सा बनना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। इसे पूरे देश में निर्बाध पोर्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये सही है कि आप पूरे देश में निर्बाध रूप से कहीं से आप कहीं के डेटा एक्सेस कर सकते हैं, एक दूसरे से लिंकअप कर सकते हैं। 3 सही है, ये गलत है। कौन सही होगा? बी, केवल बी।